बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव है, नवगंगा। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा शांतिपूर्ण स्थान था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ के लोग एक रहस्यमयी आवाज से डरे सहमे रहते थे। यह आवाज आती थी एक विशाल बंद गुफा से, जो गांव के उत्तर दिशा में एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में स्थित थी। इस गूंजती और डरावनी आवाज के चलते लोगों ने इस गुफा को कालगर्त कहना शुरू कर दिया था। अफवाहें फैल चुकी थी कि ये गुफा राक्षसों का अड्डा है, लेकिन गांव का एक युवा अर्नव इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो समझदार, तार्किक सोच वाला और विज्ञान का विद्यार्थी था। गांव के बच्चों को डरते हुए देखकर अर्नव को गुस्सा आता। इन अंधविश्वासों से कुछ नहीं होगा, इस गुफा का रहस्य मैं ही सुलझाऊंगा। अगली सुबह अर्नव औजारों के साथ गुफा तक पहुंचा। गुफा का द्वार बहुत भारी और बंद था। उसने काटने की कोशिश की और तभी वही गूंजती आवाज, होलो द्रामा वास्ता बम्बेलो खस्तारी। अर्नवो कांप उठा, ये कौन सी भाषा है? उसने डर के बावजूद हार नहीं मानी। घर लौट कर उसने प्राचीन भाषाओं की एक किताब निकाली और अनुवाद करना शुरू किया। अनुवाद का अर्थ निकला, हे चिड़िया रानी, दरवाजा बंद कर दो। इसका मतलब था कि वहाँ कोई इंसान था जो किसी विशेष भाषा में किसी पक्षी से बात कर रहा था। अर्नव ने ठान लिया, अब सच सामने लाना ही होगा। अगले दिन वो उस वाक्य को जोर से दोहराता है, होलो द्रामा वास्ता बम्बेलो निस्तारी। गुफा के द्वार के पास दो चमकती हुई चिड़ियां उड़ती हैं। एक गोल घेरा बनता है और द्वार खुल जाता है। अंदर जाकर अर्नव को एक अजीब सा इंसान दिखता है, लगभग 7 फीट लंबा, लंबे काले बालों वाला, बिल्कुल अलग सभ्यता का प्रतीत होता। डरा सहमा अर्नव जब उससे संवाद करने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति कुछ और शब्द बोलता है, वला खमैया और री मस्तोगी। अर्नव की मासूमियत देख कर वो व्यक्ति शांत हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, तब अर्नव समझता है कि ये कोई दानव नहीं, एक इंसान है। एक प्राचीन युग से आया इंसान। अर्नव अपने मित्र रिद्धि, जो एक भाषा शास्त्री थी, को बुलाता है। रिद्धि एक अनुवाद मशीन लाती है और उस व्यक्ति से बातचीत शुरू होती है। रहस्य खुलता है, वो व्यक्ति कालीन प्राचीन युग से था। एक समय जब उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरे, वो अपने परिवार से बिछड़ गया और इस गुफा में जिंदा रहने के लिए उसने खुद को बंद कर लिया। रिद्धि और ऋवर्नर ने तय किया कि उसे दुनिया से छिपा कर रखने के बजाय उसे नई दुनिया से जोड़ेंगे। अर्नव उसे प्राचनायक नाम देता है और पढ़ाना शुरू करता है।
साल में वो व्यक्ति अब भाषा बोल सकता है, खेतों में काम करता है और गांव में रह रहा है।